हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि बच्चों को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो चॉकलेट को ना कर दे। तो बच्चों को चॉकलेट देने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के लिए चॉकलेट कितनी हार्मफुल है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि बच्चों के लिए चॉकलेट कितनी हार्मफुल है। वैसे तो हम कोई भी छोटा बच्चा देखते हैं या अपने घर में जो हमारा छोटा बच्चा होता है, काफ़ी दिन तक हम अवॉइड करते हैं, लेकिन जब वो मांगता है तो एक आध बार हम उसे दे ही देते हैं कि चल कोई बात नहीं, 10-15 दिन हो गए तो खा ले। लेकिन चॉकलेट खाने के कितने हार्मफुल इफेक्ट हैं वो आप नहीं जानते। और जो बच्चे डेली चॉकलेट खाते हैं या जिनके पेरेंट्स उनको दे देते हैं, ध्यान नहीं देते इस सारी चीज़ों पे कि कोई बात नहीं, एक ही तो खा रहा है, पूरे दिन में एक ही तो खा रहा है, या टॉफ़ी तो खा रहा है। शुगर वाली चीज़ें जो होती है, खास तौर पर जो चॉकलेट से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो कितनी हार्मफुल होती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि चॉकलेट हमारे बच्चे के लिए कितनी हार्मफुल है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अपने बच्चे को चॉकलेट देते हो तो आपके बच्चे का जो शुगर लेवल है वो एकदम से हाई हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये मैंने खुद से अपने बच्चे के ऊपर देखा है। जैसे ही मैं उसे कोई मार्केट वाली चीज़ देती हूँ, लाइक मैं उसे फ्रूटी देती हूँ, या अगर वो जो जीरू आता है, एक लेमन जीरू आता है, जीरा जो एक ड्रिंक है छोटी सी 10 रुपए की आती है, उसको देती हूँ, या फिर मैं अपने बच्चे को चॉकलेट देती हूँ, ऐसी कोई चीज़ मैं उसको देती हूँ तो वो खा तो उसे बहुत अच्छे से लेता है, लेकिन उसके बाद मैं उसके पीछे खाने के लिए भागती रहती हूँ, पर वो खाना नहीं खाता है। तो ये एक बहुत ही हार्मफुल चीज़ है बच्चों के लिए कि अगर आप बच्चे को चॉकलेट ऑफर कर रहे हो, उसने खा लिया है, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को देखेंगे कि आपका बच्चा उसके बाद खाना नहीं खाएगा, क्योंकि जो उनका शुगर लेवल है वो एकदम हाई हो चुका है, उनको पेट एकदम भरा भरा लग रहा है, एनर्जी एकदम से एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और बच्चे को लगता है कि अब मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को चॉकलेट देते हैं, या जो भी लोग हैं जो छोटे बच्चों को कहीं बर्थडे होता है या किसी को गिफ्ट देना होता है तो चॉकलेट हैम्पर्स दे देते हैं, तो प्लीज़ वो चीज़ें अवॉइड करिए। जितना हो सके बच्चों को चॉकलेट से जुड़ी चीज़ें या बाहर से बनी पैकेट फूड, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। आप उनको कुछ ऐसा गिफ्ट कर सकते हो जो उनके काम आए। और ये जो पैकेट वाले फूड होते हैं ना दोस्तों, और ये जो चॉकलेट से बनी चीज़ें होती हैं, ये बहुत बेकार होती है। मैं अपने बच्चों को पहले दे दिया करती थी, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को बहुत कम, मतलब हम घर में भी नहीं रखते हैं, बहुत कम ही हम उसे देते हैं। अगर कोई दूसरा उसे दे दे तो ही वो खाता है, वरना ऐसी चीज़ें हम रखते नहीं। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को चॉकलेट वगैरह या बाहर के पैकेट वाले फूड से दूर ही रखें। बच्चों को चॉकलेट खाने की वजह से एक तो बिहेवियर इश्यू हो जाता है। जब भी बच्चा उसको खाता है तो उसके बाद जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, एकदम क्रैकी सा हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ाने लगता है, क्योंकि जो चॉकलेट खाने के बाद एकदम शुगर लेवल हाई हुआ है उनका, उसकी वजह से बच्चा एकदम सुपर फास्ट हो जाता है। तो ऐसा लगता है बच्चा कितना एक्टिव है आपका, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उस चीज़ को खाने की वजह से सुपर एक्टिव हो गया है। नेक्स्ट है, जब भी आप ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को ऑफर करते हो या चॉकलेट आपका बच्चा ज़्यादा खाता है तो उससे बच्चे की स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, मतलब जो स्लीप साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है, वो डीप स्लीप नहीं ले पाता है, वही उसके दिमाग में चलता रहता है, तो बच्चों की जो स्लीप साइकिल होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरी चीज़ है, अगर बच्चा कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें खा रहा है तो उसको कैविटी की प्रॉब्लम सबसे जल्दी और बहुत ज़्यादा, मतलब लंबे समय तक चल सकती है, बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को हम छोटी सी टॉफ़ी देते हैं, ले खा ले कोई बात नहीं, वो जो एक चॉकलेट शॉट्स आते हैं वो भी बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, मेरा बच्चा बहुत चाव से खाता था। तो वो होती तो छोटी सी बॉल है, लेकिन उसके जो कण हैं वो मुंह में रह जाते हैं, और बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं खासकर उन्हें ब्रश वगैरह नहीं करा पाते, तो उनको कैविटी की दिक्कत बहुत जल्दी हो जाती है। कई मैंने ऐसे अपने ग्रुप में ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके दांत बहुत जल्दी खराब हो गए हैं, मतलब उनके छोटे छोटे से दांत हैं वो भी काले काले पड़ रहे हैं, और मतलब टूट रहे हैं, कहीं से भी टूट रहे हैं जो उनके दांत है। मतलब ऐसा लगता है पूरा बच्चा देखने में ओवरऑल बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही वो स्माइल करता है तो बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों से दोस्तों आपको दूर रखनी चाहिए, उनको कम से कम, जितना आप कम से कम कर सकते हो उतना लेना चाहिए।
चॉकलेट्स के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दी। उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, उनका बिहेवियर इश्यू होता है, उनको शुगर लेवल उनका हाई हो जाता है, दांतों में कैविटीज हो जाती है, और जो उनका बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। हर चीज़ के लिए वो चिड़चिड़ाने लगते हैं अगर उन्हें वो चीज़ चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इजीली चॉकलेट दे देते हैं, वैसे तो सभी सख्त होते हैं, कोई नहीं देना चाहता है, लेकिन जब बच्चे नहीं मानते हैं तो हम दे देते हैं। तो कोशिश करें कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें। आप उसे कोई हेल्दी चीज़ दे सकते हो, चॉकलेट घर पे बना के दे सकते हो, वो आप उसको दे सकते हो, लेकिन मार्केट से जो भी बनी आपको चॉकलेट मिलती है पैकेट में 10-10 रुपये वाली, 5 रुपये वाली भी इवन आती है, वो आप बच्चे को ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बच्चे के साथ आगे लंबे समय तक चल सकती है। हमें यही कोशिश करनी है कि बच्चे की जो ये चॉकलेट वाली प्रॉब्लम है ये कम से कम हो। जब बच्चा बड़ा हो जाए, समझने लगे, तब वो खुद से ये सब चीज़ें छोड़ देता है। कैसा लगा दोस्तों ये मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।